हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है प्लाट से। मैं प्लाट में गोबर डालने के लिए आ गई थी और आज आपको दिन बताऊं तो बुधवार है और तारीख है इस महीने की लास्ट यानी कि 30 अप्रैल। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे अभी सोए हुए हैं। मैं उनको जगा कर नहीं आई, वैसे बोलकर तो आ गई थी। उठने के लिए उठे हैं या नहीं ये नहीं पता। तो अभी गोबर डाल दिया है, हरा डाल दिया है और अभी हारी लगाकर फिर से जाऊंगी घर। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वापस आऊंगी यहाँ पे। अभी जाके मुझे नहाना है और नहा के ही खाना बनाऊंगी। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, केशव को तो नहलाएगी यही किंसू, लेकिन मुझे नहाकर खाना बनाना है। तबीयत ठीक होती है तब तो एक आध बार ऐसा होता भी है कि बिना नहाए बना लेते हैं, और गांव में तो देखिए ऐसे ही चलता है। तो जी अभी यहाँ पे आने के बाद जैसे आटा नहीं था और तो फिर मैंने मशीन चक्की चला ली थी, कल थोड़ी देर ही चलाई थी तो इस वजह से। और यहाँ पे अंशु लगी हुई है क्योंकि किंसु नहा रही है और इसे भी नहाना था। तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बोल दिया था कि चल तू तब तक पानी डाल दे। और इनके खाने के लिए आज कोई सब्जी तो ऐसी थी नहीं, और घिया टिंडा जैसी सब्जी ये खुश होकर खाते नहीं हैं और ना ही टिफ़िन में लेकर जाते हैं। घर बना भी लेती हूँ तो जिस दिन इनको देती हूँ ना तो ये खाकर आते नहीं हैं। तो फिर मैं बना रही हूँ नमकीन आलू, क्योंकि टमाटर नहीं थे तो फिर क्या ही करती। और जैसे कि गाय की तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है तो बस लस्सी भी थी, लस्सी लेकिन खट्टी नहीं थी। और हम माँ बेटों को खट्टी लस्सी की अच्छी लगती है, उसकी ही कढ़ी रायता जैसा भी जो होता है वो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि चलो कल बनाएंगे, आज मैं नमकीन आलू ही बना देती हूँ। रात को जैसे दाल बनाई थी ना तो वो रखी हुई थी तो फिर दाल हो गई थी, उसे मैंने डबल फ्राई कर लिया था, दोबारा से तड़का लगा लिया था। तो जी बच्चे भी चले गए हैं स्कूल, सुबह नहाना धोना हो गया था, खाना भी बन गया है और अभी बस गैस की सफाई कर देते हैं और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। आज मेरा पोछा लगाने का काम रह गया था और कल जैसे बृहस्पतिवार है तो लगेगा नहीं। वैसे तो लेट हो गया है काफ़ी, 10:30 बज रहे होंगे शायद, और मेरा बस पोछा लगाने का ही काम हो रह गया है। तो फिर सोचा चलो लगा ही देते हैं। और वैसे तो धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है और आंगन में बिल्कुल सीधी धूप लगती है, अंदर बरामदे तक ही जा रही है। लेकिन फिर सोचा चलो 15-20 मिनट का ही काम है, पूरा दिन फिर मन नहीं लगेगा कि आज ये काम नहीं किया। और सुबह चक्की चला रखी थी तो जैसे कल से गेहूँ भी थोड़े से गेहूँ यहाँ पे रखे हुए थे तो बंदरों ने इधर उधर गिरा दिए थे। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी और फिर उसके बाद लगाऊँगी पोछा, क्योंकि कल लगेगा नहीं। फिर यह है कि फर्श साफ सुथरा बना रहेगा। तो बस उसके बाद फिर बैठकर आराम ही करना है। जैसे किंसु के पापा खेत में गए हुए हैं, वो बच्चों को लेकर ही आएंगे और बच्चे स्कूल में ही हैं तो फिर अकेली करती भी क्या। और इसके बाद मुझे वीडियो का काम करना है और बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद मैं अपना सिलाई वगैरह का कुछ करती हूँ। तो बस दोनों कमरों में पोछा लगा दिया है, अभी इस बरामदे में लगा दूंगी और रसोई में। बस उसके बाद पोछे का काम भी हो जाएगा और फिर हाथ पैर धोकर आराम से मैं करूँगी विश्राम। आराम से आराम भी बोल सकते हैं। तो जी चलिए अभी अपना किचन का भी लगा लेते हैं और फिर करते हैं अपने। और देखिए वैसे तो कहने को कच्चा फर्श है, लेकिन जब पोछा लगता है ना तो ये भी मार्बल से कम सुंदर नहीं लगता। जैसे पहले आंगन मिट्टी से लीपते थे तो जब लिपाई होती थी ना तो उस आंगन में नीचे बैठकर खाना खाने में बड़ा आनंद आता था। और मैंने अपने हाथों से अपने घर की लिपाई की हुई है काफ़ी टाइम तक, अच्छा लगता था। और अब तो जैसे बस घर में एक चूल्हा ही होता है लीपने के नाम पर, यहाँ पर तो वो मिट्टी भी नहीं है, चूल्हा भी कई कई दिन में जाकर मिट्टी लगती है। तो जी बस बातों बातों में पोछा लग गया है और अभी बस मैं जैसे पोछा धो ही रही थी फिर सोचा चलो चक्की के आसपास जैसे तीसरे चौथे दिन चलती रहती है और आटा उड़ता है ना, क्योंकि खुले में हो गई और हवा चलती रहती है तो थोड़ा सा आटा सा लग रहा था ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी फेर देती हूँ।
उसके बाद अपने हाथ पैर धोए और फिर आ गई मैं। चाय मैंने पी ली है शायद, हाँ चाय मैंने पी ली है। और अभी मेरी नेल पेंट उतर गई थी, और अब तो ऐसा होता है कि कई कई दिन में जाकर नेल पेंट और मेहंदी तो ऐसा हो गया है जैसे कभी कोई त्योहार आता है ना, व्रत वगैरह, तभी लगती है, नहीं तो ये सब मेकअप लगा लीजिए, श्रृंगार लगा लीजिए, ये सब तो छूट ही गए हैं। चलो चलो भाई चलो ममता। थाली बटन देख के पानी कोई कुछ नहीं करती है। क्या मैं देखिए भरियो रे काम तो क्यों बना? मन्ना सुहावा ले भाई माटी पीट दी रे करया करा कैसे कुछ नहीं करती। सारा दिन काम करो जब ये पढ़ाई मिला था ना, जब मेरा 1.5 शेर कौन तो इतना घट गया। मम्मी सच बोलती है तू। सारा पढ़ दिया था बहुत घनी पढ़ाई दे दी आज, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती चलाओ क्यों तू? ना चलाओ मन ना सुहावे, पूरा नाम का चलाना लग गया। मन्ना तो ना सुहावे हो। क्या क्यों? मैंने घर में ना चड्डी रहेगी। करने लग गया से गर्मी देखो सीना काम करा। काम मनने भी करियो सही बयान के बैठी सु तड़के ठीक से ना वो बाटा पड़न लाग जाऊंगी एक के दौर बैठ के उठ ले तू। मम्मी बाटा जब ये नु का होएगो क्या क्या लाग रही साजी मेरा ओ हलू 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 आलू खड़ी है। रुको पापा इधर तो देखते हैं। देख लो भाई देख लो। जान जाके धरी ले तब। इसका बैग भी रख दूं। तो जी ये टाइम है लगभग 2:45 बज रहे हैं। बच्चे आ गए थे 2 बजे, बच्चे आ गए थे 1:30 बजे ही आ जाते हैं। उसके बाद इनको रोटियां बनाकर खिलाई, जूस वगैरह पिलाया, और अभी जैसे किंसु का जन्मदिन आ रहा है तो इसके लिए मुझे ड्रेस बनानी है। इसकी वीडियो आपको दूसरे चैनल पर मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के शौकीन हैं वो मेरे दूसरे चैनल पर ज़रूर जाइएगा। दूसरे चैनल का नाम है अंशु बुटीक सेंटर। अभी मैं उस चैनल पर भी एक्टिव हूँ। डेली एक वीडियो आएगी, चाहे छोटी ही हो, लेकिन मैं डेली रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो जी बस जूस बना देती हूँ, कटिंग हो गई है। इसका जो डिज़ाइन तैयार किया है वो तो आपको दूसरे चैनल पर ही देखने को मिला, लेकिन फाइनल लुक इसके जन्मदिन पर मैं दिखाऊंगी दोनों चैनल पर ही। क्या बना रही हूँ, कैसा बना रही हूँ, कैसा बनेगा वो सब आप बताइएगा। तो जी जब तक जग नहीं आता है मिक्सी का नया, तब तक तो इस ग्राइंडर से ही काम चलाना है मुझे। तो फिर जूस वगैरह पिया और थोड़ी सी सिलाई का काम किया। उसके बाद ये टाइम हो गया है शाम के 6 बज चुके हैं। जैसे गोबर डेली ठेप देती हूँ ना, तो अभी गोबर का काम तो था नहीं, और जैसे दूध वगैरह निकाल लिया है, बच्चे खेलने के लिए चले गए हैं और मेरे पास कुछ काम था नहीं अभी। तो मैंने सोचा चलो ये पनीर रखा हुआ है, सब बोलते हैं पनीर के रसगुल्ले घर पर अच्छे बनते हैं, तो ट्राई कर कर देखते हैं। लेकिन ये पनीर पता नहीं कैसा था, पूरा ही हाथ पर और इस प्लेट पर ही चिप गया, तो मुझे अजीब सा लगा। पहले मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी भी मिक्स की, 1 चम्मच 2 चम्मच, फिर मैंने थोड़ी सी मैदा भी इसमें मिक्स की, लेकिन ये बाद में भी हाथ में चिप रहा था। तो शायद ये थोड़ा गीला था इस वजह से, वैसे खट्टा हुआ नहीं था। तो फिर मैंने वीडियो ना बीच में रोक दी कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। और टाइम हो गया है 6:40। मैं बनाने लगी थी परसों दूध फट गया था, उसके बनाने लगी थी मैं रसगुल्ले। तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं करने भी लगी थी, 2 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी उसमें, लेकिन जो हमारा पनीर था ना, वो वैसे फाड़ते हैं पनीर तो वो अच्छा टाइट टाइट बनता है, लेकिन ये पनीर था, आपको प्लेट देखकर लग रहा होगा, बिल्कुल ढीला ढाला था। तो मैंने आज तक बनाया नहीं है कभी भी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पनीर ख़राब हो गया है और इसके कुछ नहीं बनेंगे, तो मैंने फिर वीडियो बंद कर दी। उसके बाद फिर सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर ख़राब हो भी गया तो गाय भैंस रखते हैं, उनके चाट में डाल देंगे।
तो मैंने ट्राई किया और मेरे रसगुल्ले सच में इतने अच्छे बने। ये देखिए मैंने 3-4 निकाले थे बाहर। ये मैंने पहले थोड़े ही डाले थे, 3-4 हमने खा लिए हैं। टेस्ट करने के बाद ही मैंने वीडियो अभी शुरू की है। और लास्ट का बैच है ना, वो मैंने बनाकर रख लिया था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आसपास भी कुछ बनेगा, लेकिन पनीर कामयाब हो गया। और उसमें मैंने क्या क्या मिलाया, मैंने सिर्फ 2 चम्मच मिलाई थी सूजी और 3 से 4 चम्मच मिलाई होगी मैदा। तो अभी मेरे पकड़े लग रहे हैं, कैसे दिखाऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे तो ये डर था कि ये इसमें खुल जाएंगे, लेकिन ना तो ये खुले हैं, बिल्कुल अच्छे से पक रहे हैं। अभी चाशनी गैस बंद करूंगी तभी रुकेगी। मैंने बिल्कुल छोटे बेर होते हैं ना, छोटे बेर, उस साइज के ये बनाए थे और अभी फूलकर मेरे डबल हो गए हैं, डबल के भी 3 डबल। ये देखिए बिल्कुल नन्हे नन्हे मैंने बनाए थे और मेरे फूलकर अच्छे हो गए हैं। तो अभी मैं 2 मिनट और पकाऊंगी, फिर मैं मैंने अलग से और चाशनी बनाई नहीं। मैंने ये भी 2 बार में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कितनी चाशनी इसमें लगेगी, तो मैंने दूसरे पतीले में दोबारा बनाकर इसके अंदर डाली है। अभी ये पक जाएगा, फिर इसे मैं फ्रिज में रखूंगी और आपको दिखाऊंगी। टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरी बेटी बताएगी। किसको लग गया था? एक और दे दे। एक और दे। ज्यादा ना हो है। इससे अगर टेस्ट पूछोगे ना तो ये तो यही कहोगी एक और दे दे। तो ये गरम है, गरम इतने अच्छे लग रहे थे, तो ठंडे तो और भी काफी अच्छे लगेंगे। तो मैं बेटा रोटी बनाऊंगा ना, इतने बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक दे दूंगी। और मैंने एक केशव को भी चखा दिया था और उसके बाद हम माँ बेटी तो 2-3 गप्पा गप कर गए। अंशु को 2 दिन से पता नहीं क्या बात है, मीठा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रही है बार बार कुछ चरचरा बनाने को, तो चरचरे में देखती हूँ चटपटे में मैं क्या बनाऊंगी। अभी मम्मी कुछ आइडिया है नहीं। क्या जरूरत है, मंगवा लेना। के मंगवाऊं? पापा पास के प्लीज, कितना टाइम हो गया। के मंगवाऊं? गोलगप्पे नहीं, गोलगप्पा हम पेट ना भरे। चाउमीन। तो जी ये जो 3 है ये भी मैं अभी इसी के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि इसी पतीले में मैं फ्रिज में डालूंगी। और बस 2 मिनट में मैं चाशनी को बंद कर दूंगी। और आपको अभी दिख रहे होंगे चाशनी भी बिल्कुल अंदाजे की ही रह गई है, वैसे काफी थी। और इसका टेस्ट मैं सबके मुंह से सुनवाऊंगी आपको। तो जी पहली बार मेरी कोई रेसिपी ठीक बनी है पनीर के। मैंने बनाया कौन है कभी पनीर का ना, पनीर का वो जो गुलाब जामुन का प्रीमिक्स होता है ना, उससे तो मैंने गुलाब जामुन बना लिया। गुलाब जामुन मैंने 2-3 बार बनाए थे, मेरे अच्छे नहीं बने इतने। एक बार बने थे, एक बार के सही बने थे, थोड़े से चाशनी कम रह गई थी उसमें, लेकिन ट्राई करेंगे कभी। तो ये पनीर जैसे 2-3 बार दूध फट गया था ना, तो बच्चे हो गए थे पनीर की सब्जी खाकर बोर। तो इसलिए मैंने आज ये करके देखा कि चलो गाय भैंस को तो जाना ही है, इस तरीके से चला जाएगा। तो जी अभी मैं कर देती हूँ गैस बंद। मेरे हिसाब से ये पक चुके हैं। गाय भैंस को तो जाना ही, इस तरीके से जाएगा। तो ये इस तरीके से, और आपको साइज दिखा देती हूँ मैं बिल्कुल नजदीक से, बैक कैमरे से दिखाती। फूल गया ना कितना मस्त मस्त। तो ना थोड़ी सी देर में फ्रिज में धर दूँ। तो जी अभी मैं इनको बंद कर देती हूँ यहीं पर, और इस पर मैं रख देती हूँ प्लेट ठंडा होने के लिए, क्योंकि मैं प्लाट में नहीं गई हूँ बिल्कुल भी। तो इनको ठंडा होने देते हैं। और मैं लगा कर आई हूँ हारी। आज हमारे यहाँ हरा वगैरह आया नहीं है, और जैसे कि बच्चों के कपड़े वगैरह सब यहीं ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको रख देती हूँ। जो भी सिलाई का भी किया, बच्चों को दोपहर में रोटी बनाकर खिलाई। 1 घंटा तो इनको रोटी बनाकर खिलाने में आते हैं, तो अभी लग ही जाता है। जैसे कि इंसू के पापा भी ये आते हैं तभी खाते हैं ना खाना। तो अब बस मीठे में तो बन ही गए हैं, अच्छे बने हैं। हारी लगा कर आऊँगी, उसके बाद इनको रख दूँगी मैं फ्रिज में। ये ठंडे हो जाएंगे, रोटियां बनाऊँगी तब तक, फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे रिजल्ट। अच्छे ही बने हैं वैसे, लेकिन ये ना कि ठंडे खाने के बाद और पता लगेगा कैसे लगे। तो अभी मैं चलती हूँ प्लाट में। काम ढेरों करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, मुश्किल से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं बैठने का, या कह लीजिए सिंगार करने का, या कुछ भी कह लीजिए। लेकिन कहते हैं ना ससुराल ससुराल ही होता है, बड़ाई कोई नहीं देता।
कोई काम को गिनता ही नहीं है कि ये काम तुमने किया है। हाँ, अगर काम में लगे रहो तो कोई ये नहीं कहेगा कि थक गई हो बैठ जाओ, लेकिन अगर बैठे किसी को दिखाई दे गए तो ये कहेंगे कि हाँ बैठी हुई है, कुछ नहीं करती। तो जी बिना किए तो इतना बड़ा घर है, इतने पशु हैं, बच्चे हैं, इतना सारा काम है। अंधा आदमी भी जी सोच कर देखे कि अपने आप से तो ये काम होने वाले हैं नहीं, करते हैं, करती हूँ तभी होते हैं। तो जी चलिए, इन सब का तो आदत हो गई है, अब ऐसे ही चलता रहता है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी प्लाट में। रसगुल्ले बने थे, मन में खुशी थी, लेकिन किसी ने काम की बढ़ाई नहीं थी, तो दूसरी तरफ मन में दुख भी था। तो जी चलिए, अभी सब कुछ भूलकर अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि करना हमको है और बच्चों की हो रही है यहाँ पे पार्टी। ये थी मम्मी के, यो मेरा के जो एक मेरू है। ले लियो तो मैं ना खाऊं, मैं पानी पानी पी लूँ बस। पिचकारी लगड़वाओ मुझे, छोड़ दियो ना। हाँ नो सब्जी डाल क्यों? मैं ना खाऊं, मैं पानी पानी मैं ना खाऊं ना। ठीक है मत खा। मम्मी गलत बात है, पहले तो खा लूंगी, फिर खाए क्यों कौन नहीं। खा ले खा ले। साइड चटके मत कर दिया। लगाइए निशान से, दोनों साइड आती थे डब्ल्यू खान भी ना देती। ना गोल गोल क्यों घुमाया, कोई चकरी है। राडी पकड़ी होकर नो खाओगी। राडी वाला ने कही नु कि भाई मारा मुंह का साइज का बनाइए छोटा छोटा। पानी तो वापस खत्म हो गया। तो बने बनाए हो भी ना। टंकी फूट रही थी कि ये मेरा है। तो अभी जैसे बच्चों का भी खाना हो गया है, बच्चों ने गोलगप्पे खा लिए हैं, मैंने रसगुल्ले बना दिए हैं, तो सारी मिठाई चटपटा सब कुछ इकट्ठा हो गया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ थाली, अगर उनको खानी होंगी तो खाएंगे मेरे साथ, नहीं तो कोई ज़रूरी है नहीं। बच्चे आ गए हैं, थोड़ा शोर कर रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो जी बस अभी मैं लगा रही हूँ रसगुल्ले की प्लेट, और काफ़ी अच्छे बने थे, देखने में भी लग रहा है, और फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में ये रिज़ल्ट आएगा मैंने सोचा नहीं था। तो जी कभी दोबारा ट्राई करूँगी, तब मैं कोशिश करूँगी आपके साथ वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने उसी पनीर को देखते हुए वीडियो को बीच में बंद कर दिया। उसके बाद मैंने क्या गजड़ पचड़ किया, कैसे क्या तैयार किया, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन काफ़ी अच्छे बने थे। तो अभी चलते हैं बच्चों से इसका टेस्ट चेक करवाने के लिए। किंसु ने और मैंने तो कई बार चेक कर लिए थे, हमसे तो रुका नहीं जा रहा था, लेकिन अंशु ने और निशांत ने नहीं खाए थे। तो ये देखिए हमारे रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल मीठे मीठे ही बने थे, बिल्कुल बाजार जैसे बने थे, बस इतना ही कहूँगी। तो बस जी आज की वीडियो को तो मैं यहीं पर रोकती हूँ, इन्हीं रसगुल्लों पर रोक देते हैं, और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। और किंसु के पापा आएंगे लेट, तो वो चक्कर बताएंगे कैसे हैं या कैसे नहीं। बच्चों को फ़िलहाल पसंद आए हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी मुँह मीठा कर लीजिए, आ जाइए। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, गुड नाइट, एंजॉय कीजिएगा, शुभ रात्रि।